धरती पर आज भी जिंदा हैं ये अमर योद्धा, चिरंजीवियों की अद्भुत कथा। दोस्तों और मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस धरती पर हम और आप ही नहीं, बल्कि ऐसे भी लोग हैं जो हजारों सालों से जीवित हैं? क्या सच में कोई अमर हो सकता है? क्या पुराणों में लिखी बातें सिर्फ कल्पना हैं या इनके पीछे कोई गहरा सच छुपा है? आज की कथा उन अमर योद्धाओं, संतों और देवताओं की है जिन्हें चिरंजीवी कहा जाता है, वो जो युगों से जीवित हैं और शायद आज भी कहीं हमारे बीच मौजूद हैं। तो चलिए मित्रों, समय के पर्दे को हटाते हैं और प्रवेश करते हैं इस रहस्यमयी संसार में। बहुत पहले, जब धरती पर धर्म और अधर्म के बीच निरंतर युद्ध चल रहा था, तब कुछ ऐसे महापुरुषों ने जन्म लिया जिनका कार्य सिर्फ किसी युद्ध को लड़ना नहीं था, बल्कि धरती पर धर्म की ज्योति को जलाए रखना था। इन्हें ही चिरंजीवी कहा गया। पहला नाम आता है अश्वत्थामा का। कौरवों और पांडवों के बीच जब महाभारत का महायुद्ध समाप्त हुआ, तो युद्ध की समाप्ति के बाद भी एक योद्धा का क्रोध शांत नहीं हुआ, अश्वत्थामा। गुरु द्रोणाचार्य के इस पुत्र ने ऐसा ब्रह्मास्त्र चलाया कि आज तक उसका प्रभाव कहा जाता है पृथ्वी पर महसूस होता है। श्री कृष्ण ने उसे शाप दिया, तू अमर रहेगा पर तेरे शरीर पर सदैव घाव रहेंगे और कोई तुझसे बात नहीं करेगा। अब सोचिए मित्रों, क्या कोई ऐसा जीवित व्यक्ति आज भी हमारी धरती पर भटक रहा है, जो हजारों सालों से घावों के साथ जी रहा है? इसी कड़ी में दूसरा नाम आता है वो ऋषि जिनकी कलम से निकला महाभारत जैसा महाग्रंथ, जिनके बिना हिंदू धर्म की कल्पना अधूरी है, महर्षि वेदव्यास। कहते हैं, वेदव्यास न केवल अमर हैं, बल्कि आज भी किसी गुप्त स्थान पर वे तपस्या कर रहे हैं, और समय आने पर वे वापस प्रकट होंगे जब धरती पर धर्म की आवश्यकता होगी। सोचिए, क्या वो कहीं हिमालय की गुफाओं में या समुद्र के भीतर किसी दिव्य स्थान पर विराजमान हैं? अब बात करते हैं वो जो शक्ति, भक्ति और अमरता का प्रतीक है, हनुमान जी। रामायण के अनुसार जब प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया था कि जब तक धरती पर राम कथा होगी तुम जीवित रहोगे। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हो सकता है जब आप रामायण सुनते हैं या घर में रामचरितमानस पढ़ते हैं, कोई अदृश्य रूप में आपके आसपास हनुमान जी भी मौजूद हों? कई स्थानों पर तो लोगों ने उनकी झलक देखने का दावा भी किया है। इसके बाद आता है विभीषण का नाम, रावण का भाई, जो रावण के पतन के बाद भी लंका का धर्मपूर्वक शासन करता रहा। मान्यता है कि विभीषण आज भी धरती पर मौजूद हैं और लंका पर धर्म की रक्षा कर रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है, श्रीलंका के गहरे जंगलों या पहाड़ों में कहीं कोई दिव्य सत्ता आज भी छिपी हुई है? फिर बात करते हैं एक ऐसे योद्धा की जिन्होंने धरती पर कई बार अधर्मियों का नाश किया, परशुराम। भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम न केवल अमर हैं, बल्कि कहा जाता है कि वे हिमालय में तप कर रहे हैं, और जब कलयुग के अंत में भगवान कल्कि का अवतार होगा, परशुराम ही उन्हें दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान करेंगे। सोचिए मित्रों, जब धरती पर अधर्म अपने चरम पर होगा, तब वही परशुराम दोबारा प्रकट होकर उस नए युग का मार्ग प्रशस्त करेंगे। अब बारी है कृपाचार्य की, महाभारत के कुलगुरु, जिनकी बुद्धि और नीतियों ने धर्म और ज्ञान की ज्योति को प्रज्वलित रखा। वे भी अमर माने जाते हैं और कहते हैं कि वे गुप्त रूप से उन स्थानों पर निवास करते हैं जहां से वे मानवता के भविष्य पर नजर रखते हैं। राजा बलि, असुरों के राजा, जिन्होंने वामन अवतार को अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। वामन भगवान ने उन्हें पाताल लोक में भेजा, लेकिन उन्हें वरदान दिया गया कि त्रेतायुग के बाद वे दोबारा धरती पर आएंगे। कहते हैं, राजा बलि आज भी पाताल लोक में हैं और समय आने पर वापस लौटेंगे। और अंत में आते हैं ऋषि मार्कंडेय, वह बालक जिन्हें भगवान शिव ने अमरता का वरदान दिया, जब यमराज भी उनका जीवन समाप्त नहीं कर सके। सोचिए मित्रों, वो ऋषि जो काल की सीमा से परे हैं, आज भी कहीं साधना कर रहे हैं। अब सवाल उठता है, क्या ये केवल धार्मिक कथाएं हैं या इनके पीछे कोई छुपा हुआ रहस्य? क्या विज्ञान कभी इन चिरंजीवियों के अस्तित्व को साबित कर पाएगा? क्या भविष्य में कभी वो दिन आएगा जब ये अमर योद्धा और संत दोबारा आम जनता के सामने प्रकट होंगे? या फिर ये सब रहस्य सिर्फ उसी के लिए हैं जो श्रद्धा की आंखों से देखना जानते हैं? मित्रों, इस रहस्य का उत्तर शायद आज न मिले, लेकिन इतना तय है कि हमारी संस्कृति में हर कथा, हर चरित्र के पीछे कोई न कोई गूढ़ संदेश छुपा होता है। अगर आपको लगता है कि इन चिरंजीवियों की कथाएं सिर्फ धर्म ही नहीं, बल्कि मानवता के लिए एक बड़ा संदेश है, तो कमेंट में जय सनातन धर्म जरूर लिखिए।
और ऐसी ही रोचक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।